Okay, good afternoon everyone. Today we are going to discuss the sample paper of computer application code 165 of CBSE. How we will do the questions regarding that, and also some instruction that is very important for us. So let us we start our paper without wasting the time. There will be some instruction that you all have to necessary to know, that the marks will be increases by this year, that this will be 50 marks. So remember the first thing, that your paper will be 50 marks. Now the second thing is about your time. So time duration is same like the previous year, that will be 2 hours. Okay, so चलते हैं हम लोग पेपर की तरफ. पेपर के कुछ पार्ट्स जरूर आप ध्यान से पढ़िएगा. पेपर को 2 हिस्से में डिवाइड किया गया, एक को पार्ट 1, दूसरे को पार्ट बी. पार्ट 1 की अगर बात करें तो पार्ट 1 में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे बेटा? 20 मार्क्स. इस चीज को जरूर फोकस रखिएगा. और दूसरी हम बात करते हैं पार्ट बी की. पार्ट बी में जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो 30 मार्क्स के. पेपर बेटा डिफरेंट टाइप्स के होंगे. जो पेपर पार्ट 1 होगा उसमें आपको जो पेपर के क्वेश्चंस मिलेंगे वो 2 कंडीशन में मिलेंगे, एक वेरी शॉर्ट ऑप्शन में और दूसरा बेटा एमसीक्यू के बेस पर भी आपको मिलेंगे. लेकिन पार्ट बी जो होगा वो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव होगा. तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपको किस हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट सेट करना है. नाउ सेकंड थिंग, बोथ द पार्ट ए एंड बी हैव द चॉइसेस. आपको इस दोनों में चॉइसेस मिलेंगे कि आप जो चाहें उसको चूज कर सकते हैं. खैर ये चीजें हम लोग बाद में भी डिस्कस, आई होप यू कैन सी दैट. तो इस पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है. लेट अस बी डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द पार्ट ए, एंड पार्ट ए में द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द व्हाट इज द होम पेज. होम पेज की अगर बात करें, होम पेज क्या है, तो मैं होम पेज, इफ वी आर डिस्कस अबाउट द होम पेज, एज यू नो दैट द होम पेज is a front or main page of a website. We also know it as the default page of a website known as a home page. So I hope so that you are very clear about the home page, about the first page, about the default page. इसको हम कई सारे नामों से जानते हैं, जैसे कि फ्रंट पेज भी इसको बोला जाता है, मेन पेज भी बोला जाता है, डिफॉल्ट पेज भी बोला जाता है, और साथ ही साथ इसको हम लोग एज अ फर्स्ट पेज भी बोलते हैं. वन थिंग यू ऑल हैव रिमेंबर, दैट इट विल कंटेन द होल कंटेंट ऑफ अ वेबसाइट. मतलब पहले पेज के अंदर आप देख सकते हैं कि ढेर सारे कंटेंट अवेलेबल होते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट से रिलेटेड. सो आई होप सो दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर. सो यू कैन राइट वन आर फर्स्ट वन और दिस वन. तो क्वेश्चन नंबर 1 आई होप सो दैट क्लियर हुआ होगा. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 इज आस्किंग अबाउट द डिफॉल्ट हेडिंग एलिमेंट दैट गिव्स द मोस्ट प्रोमिनेंट हेडिंग्स. तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, ये हमारा रहा था क्वेश्चन नंबर 1, और अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज अबाउट द हेडिंग एलिमेंट. तो सबसे पहले हेडिंग एलिमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे. हेडिंग एलिमेंट के बारे में अगर बात किया जाए तो हेडिंग एलिमेंट जनरली H1 to H6, ठीक है, ये हेडिंग एलिमेंट्स कहलाते हैं. अब क्वेश्चन में एक सिंगल लाइन में पूछा गया कि विच वन इज अ मोस्ट प्रोमिनेंट. तो एज यू नो दैट मैं सिंपल एक टर्म लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा है GORAKHPUR. फिर से मैं लिखता हूं गोरखपुर. अगेन मैंने लिखा, ठीक है, अगेन मैंने लिखा
आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और लास्ट मैंने लिखा दिस वन नोन एज अ H1 heading tag. Okay, this one is a H2 heading tag. Next one is S3. Next one is H4. Next one is H5, and the next one is last one is that is H6. तो अगर इस हेडिंग टैग को आप देखें और समझने की कोशिश करें तो आई होप सो दैट आपको देखा होगा जो पहला हेडिंग टैग है वो सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट या कह लिया जाए कि द मोस्ट प्रोमिनेंट हेडिंग टैग है। ठीक है, अब इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? सिंपल आप लिखिएगा आंसर में कि द मोस्ट प्रोमिनेंट हेडिंग टैग इज H1 with close tag H1. I hope this one is clear everyone. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया अबाउट द एंकर टैग। एंकर टैग आई होप सो दैट आप में से जिन्होंने HTML का पार्ट 2 एज अ नेस्टेड लिस्ट, इमेज, लिंक्स, टेबल्स, इनके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आई होप सो दैट आपके लिए काफी आसान रहेगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं HTML से को रिलेट करके मिल रहे हैं। और इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो कहीं ना कहीं HTML से ही रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए आपको बेटा HTML के बारे में जरूर जानकारी लेना चाहिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। एंकर टैग की एंकर इंसर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं सिंपल एक लाइन में चाहे तो कि एंकर टैग, अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा? गिव वन यूज ऑफ। ठीक है, तो आप सिंपल लिखिए इसके बारे में कि एंकर टैग इज यूज्ड एज एन attribute of a tag which define the documents as a URL of वेबसाइट। देखिए 3 यूज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सेकंड, नेम ऑफ अ फाइल, और थर्ड यूज इसका क्या हो सकता है? एज अ ईमेल एड्रेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप चाहें तो इसको एज अ हम लिख भी सकते हैं कि जैसे आपको किसी वेबसाइट का एड्रेस इंसर्ट करना है तो सिंपली आप लिख सकते हैं HERF इज इक्वल टू http://www.google.com। इसका स्लैश करके आप इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज द वे हाउ यू विल डिफाइन द एंकर टैग। आई होप एंकर टैग भी क्लियर हो गया सबको। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है उसको आई होप कि हम लोग एक लाइन से ही डिफाइन कर सकते हैं। हॉरिजेंटल लाइन टैग के बारे में पूछ रहा है, दैट इज नोन एज अ HR। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? HR टैग कहते हैं। ठीक है, तो दिस वन इज क्लियर। इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एम्पटी एलिमेंट हैज एन। एलिमेंट्स को जानने के लिए थोड़ा सा मैं यूज करूंगा कॉपी का। सबसे पहले एलिमेंट्स हम कितने तरह के होते हैं इसको जान लें। तो एलिमेंट्स बेटा 2 तरीके के होते हैं। एक को हम कहते हैं कंटेनर एलिमेंट
और दूसरे को हम कहते हैं बेटा एम्प्टी एलिमेंट। कंटेनर और एम्प्टी की हम बात कर रहे हैं, तो कंटेनर और एम्प्टी का नाम के ही जरिए आप जाइएगा। कंटेनर एलिमेंट में बेटा स्टार्ट टैग होता है और साथ ही साथ एंड टैग भी होता है। क्लियर? मतलब कि आपने अगर कुछ लिखा जैसे कि HTML हेड, तो बेटा आपको इसको क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि क्लोज आप नहीं करोगे तो आपका प्रोग्राम एरर आएगा, वो रन नहीं होगा। तो हमने इसको क्या किया, एंड टैग के साथ क्लोज कर दिया। ठीक है। बट जब हम बात कर रहे हैं एम्प्टी एलिमेंट की, तो एम्प्टी एलिमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक टैग होता है और वो होता है स्टार्ट टैग। तो आई होप उस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। स्टार्ट जैसे कि BR टैग का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम OL टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि और भी ढेर सारे एम्प्टी टैग का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर की हम बात करें, एन एम्प्टी HTML एलिमेंट हैज एन, तो यहां लिखेंगे स्टार्ट टैग बट नो एंड टैग। आई होप दिस वन इज क्लियर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि टैग क्रिएट्स बुलेटेड लिस्ट। बुलेट्स की बात हम कर रहे हैं, दोबारा हम रफ पे आएंगे। बुलेट्स की बात जब हम कर रहे हैं तो बुलेट्स में ध्यान रखिएगा कि हम इसको एज अ लिस्टिंग टैग के नाम से जानते हैं। ठीक है। लिस्टिंग टैग के लिए इस्तेमाल करते हैं। लिस्टिंग टैग में दो तरीके की लिस्ट टैग होती है, एक को हम कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरे को हम कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है बेटा उसको UL टैग के नाम से जानते हैं और जो ऑर्डर्ड लिस्ट होता है उसको OL टैग के नाम से जानते हैं। सॉरी। तो जो OL टैग होता है उसके अंदर आप टैग को डिफाइन कर सकते हैं नंबर से 1 2 3 4 या अल्फाबेट से आप डिफाइन कर सकते हैं ABCD, या आप चाहें तो रोमन वैल्यूज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं 1 2 3। आप चाहें तो अल्फाबेट को स्मॉल और चाहे तो रोमन को भी आप स्मॉल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। UL टैग की बात करें तो UL टैग में आप जैसे कि बुलेट हुआ, ठीक है, इस तरीके सिंबल, आप चाहे तो स्टार का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो स्क्वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो सर्कल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे जो टैग्स होते हैं, लिस्ट होती है, इनका हम ऐसा UL टैग के अंदर यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा जो 1 2 3 4 होता है वो डिफॉल्ट होता है, मतलब आपने अगर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है तो OL टैग जैसे ही आप लिखेंगे आपकी जो वैल्यू होगी वो 1 2 3 4 के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी। लेकिन जब UL की बात करते हैं तो UL में जो बुलेट होते हैं वो एज अ डिफॉल्ट होते हैं। तो आई होप सो दैट आपके आंसर, आपके क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया होगा। तो इसमें बेटा हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे UL अनऑर्डर्ड टैग। ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से किस टैग का हम यूज करते हैं फॉर इमेज SRC इंसर्ट करने के लिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि आर्ट एट्रीब्यूट का क्या यूज होता है। तो आर्ट एट्रीब्यूट का मैं एक सिंपल आपको तरीका बताता हूं कि आर्ट एट्रीब्यूट जनरली किसी इमेज को अगर आपका ब्राउजर एक्सेप्ट नहीं करता है तो उस इमेज के नाम को दिखाने के लिए हम एज आर्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। इसको भी चाहे तो एज हम डेफिनेशन के जरिए आर्ट एट्रीब्यूट को डिफाइन कर सकते हैं। पूछा भी है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर ये हम लोग का बेटा 7 है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि आर्ट एट्रीब्यूट, ओके, तो आर्ट एट्रीब्यूट को चलिए डिफाइन कर लेते हैं। आर्ट एट्रीब्यूट कहते किसको है, समटाइम्स ब्राउजर आर नॉट displaying या display
the image in that case you can give the text that you want to display in the place of image. आई होप सो दैट क्लियर हुआ। तो आप सिंपली आंसर में लिख सकते हैं कि द कोड इंसर्टिंग फॉर द इमेज इन एन HTML पेज इज IMG SRC। यहां पर आप अपना पर्टिकुलर इमेज का नाम डालेंगे और आल्ट करके आप इसको यहां पर लिख सकते हैं। अब मैं इसको आपको लिख करके भी दिखा दे रहा हूं कि अगर आपको एज अ सिंटैक्स में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी। हम सिंपली क्या करते हैं, हम लिखते हैं IMG SRC, उसके बाद से इज इक्वल टू का हम साइन अप बनाते हैं और इज इक्वल टू के साइन अप के बाद से हम लिख सकते हैं कोई भी एक सोर्स कोड आप लिख सकते हैं जो आपके ऊपर डिपेंड करे। तो मैं लिखता हूं house.jpeg। ओके, आफ्टर दैट मूव टू द नेक्स्ट लाइन। हम अब आल्ट का यूज करेंगे और समझेंगे हम आल्ट एट्रीब्यूट का कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद आप आल्ट करेंगे, फिर इज इक्वल टू, और इसमें आप नेम लिखेगा दिस इज माई हाउस। समझिएगा ध्यान से इस बात को, डबल इन्वर्टेड कामा और फिर आप टैग को क्लोज कर दीजिएगा। तो दिस इज द वे हाउ यू विल इंसर्ट द पर्टिकुलर टैग इज इन द आल्ट एट्रीब्यूट। तो आई होप सो दैट यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, 7 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्लियर हो गया, 8 की बात हम कर रहे थे। तो रवि वॉज ट्राइंग टू लॉग इन टू हिज नेट बैंकिंग अकाउंट। ही नोटिस दैट द URL ऑफ द नेट बैंकिंग स्टार्ट विथ HTTPS। द S in HTTPS stands for, S का क्या यूज होता है इसके बारे में पूछा गया है। तो S इज जनरली यूज फॉर द सिक्योरिटी। ओके, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे SECURE। थोड़ा सा मैंने ओवरराइट कर दिया, मैं काट करके यहां लिख देता हूं SECURE। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज अ सिक्योर। सिक्योर डिफाइन करता है आपके HTTP के पेज को, मतलब कि दैट पेज वाज बाउंडेड बाय द सम स्पेशल इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन मोड। तो आई होप सो दैट दिस वन इज क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। सरिता इज डिजाइनिंग अ वेब पेज एंड शी वांट टू चेंज द नेम ऑफ द font type of the certain text. Which attribute of the font text she should use? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सरिता एक वेब पेज प्रिपेयर कर रही है, वो चाहती है कि कोई ऐसा फॉन्ट है, उस पर्टिकुलर फॉन्ट का जो भी टेक्स्ट है उसको बदलना चाहती है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा फॉन्ट का नाम उसको बदलना है, फॉन्ट टाइप लिखा गया। तो इसमें कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है? हम सब जानते हैं कि फॉन्ट की जब बात करें तो फॉन्ट में 3 तरह के एट्रीब्यूट यूज होते हैं। एक को हम कहते हैं फॉन्ट साइज, दूसरे को हम कहते हैं फॉन्ट कलर, और थर्ड वन इज होता है फॉन्ट फेस। तो आई होप सो दैट आपका आंसर क्लियर हो गया होगा। द करेक्ट आंसर इज फॉन्ट फेस। तो सरिता कौन सा यूज करेगी टैग? फॉन्ट फेस का यूज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ BR टैग इन HTML कोड। BR टैग की अगर बात करें तो BR टैग होता क्या है? आई होप आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो रिमेंबर रखिएगा इस चीज को। BR नोन एज अ ब्रेक लाइन्स। ये एक पर्टिकुलर लाइन से दूसरी लाइन में ले जाने के लिए इस टैग का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके जरिए हम पैराग्राफ भी क्रिएट कर सकते हैं, या चाहे तो वी कैन मेक द वी कैन मेक अ स्पेस बिटवीन द 2 लाइन्स।
हम दो लाइंस के बीच में चाहे तो एक स्पेस इसमें बना सकते हैं. सो दिस इज नोन एज अ BR टैग. क्लियर दिस वन. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द URL. URL का क्या सिग्निफिकेंस होता है. आप सब आई होप आपको क्लियर होगा. जब हम बात कर रहे हैं URL की, तो URL होता क्या है. सबसे पहले तो URL एवरीवन नोन, दैट इज यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर. जनरली URL का इस्तेमाल करके हम अपने रिसोर्स को लोकेट करवाते हैं. मीन्स कि URL इज अ प्लेस वेयर अ यूजर कैन insert the address of a वेबसाइट. URL वो प्लेस होता है जहां पर एक यूजर चाहे तो अपने वेबसाइट के एड्रेस को प्रेस कर सकता है. इसके अलावा URL ऑल्सो यूज फॉर टू build the address of a website. इसके लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स की जरूरत होती है. सबसे पहले जैसे नेम ऑफ प्रोटोकॉल्स में क्या होता है बेटा, प्रोटोकॉल में लाइक द HTTP या FTP. सेकेंड जो हमें नीड होती है वो होती है कॉलन की और /: थर्ड हमें जो चाहिए होता है वो होता है एक होस्ट सर्विस. होस्ट सर्विसिंग का मतलब है कि जो आपके वेबसाइट को कनेक्ट कर सके, तो दैट इज कॉल्ड एज अ www. नेक्स्ट जो होता है वो एक कॉमन नेम. आप अपना भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग रख लेते हैं गोरखपुर शहर का नाम. ओके. और सबसे लास्ट में जरूरत होती है डोमेन की. अब डोमेन डिसाइड करते हैं कि आपकी वेबसाइट किस कैटेगरी की है. .org, .com, .gov. तो इस तरीके से अब इस सबको मिला दीजिए, आपकी वेबसाइट तैयार है. फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं HTTP www.gorakhpur.nic.in. दिस इज कॉल्ड एज अ डोमेन. तो इस तरीके से आप URL को डिफाइन कर सकते हैं, URL को डिस्प्ले कर सकते हैं. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द V-link एट्रीब्यूट ऑफ अ बॉडी टैग. V-link एट्रीब्यूट के बारे में डिस्कस हम करेंगे वन बाय वन. दिस इज अ पार्ट ऑफ द लिंक एट्रीब्यूट. ये किसका पार्ट है बेटा, लिंक एट्रीब्यूट का. लिंक एट्रीब्यूट्स की अगर बात करें तो लिंक एट्रीब्यूट में हम जनरली तीन तरीके के लिंक एट्रीब्यूट को डिफाइन करते हैं. एक होता है लिंक एट्रीब्यूट, दूसरा होता है ऑल लिंक, और तीसरा होता है V-link. लिंक एट्रीब्यूट का मतलब होता है नॉर्मल एक कोई भी वेबसाइट. जनरली इसका जो कलर होता है वो मैंने लास्टली आपको क्लास में बताया था, आई होप आपको रिमेम्बर होगा. ठीक है. तो इसका जो कलर होता है दैट विल बी ब्लू. इसके बाद से नेक्स्ट जो हमारा ऑल लिंक एट्रीब्यूट होता है, ऑल लिंक का मतलब होता है एक्टिव लिंक. ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है. ऑल लिंक का मतलब होता है एक्टिव लिंक, जिस वेबसाइट पर आप विजिट कर रहे होते हैं. और V-link होता है बेटा विजिटेड लिंक, जिस लिंक को आप विजिट कर चुके हो. तो V-link से ज़्यादा हाईली क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाएंगे, सिंपल ही क्वेश्चन पूछा जाएगा. आई होप सो दैट. तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं एज अ V-link का यूज करके कि V-link एट्रीब्यूट यूज इन द बॉडी टैग एज अ विजिटेड लिंक एट्रीब्यूट, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द
वेबसाइट विच आर विजिटेड और नॉट, कौन सी वेबसाइट हम विजिट कर सके हैं या कौन सा हम नहीं कर चुके हैं, इस चीज को डिफाइन करने के लिए वी लिंक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जाता है। सो आई होप दिस वन इज क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मेथड ऑफ यूजिंग कमेंट लाइन इन द HTML कोड। तो आंसर इसका हम लोग करते हैं। आंसर करने के लिए एक सेकंड मैं पेज चेंज करता हूं। जनरली कमेंट को इंसर्ट करने के लिए हम लोग एक्सक्लेमेटरी का साइन अप, आपने देखा होगा, एक्सक्लेमेटरी का साइन अप का यूज हम लोग करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ आई टैग या एक्सक्लेमेटरी टैग, या फिर आप इसको अपने सिंपल लैंग्वेज में आप इसको एज अ कमेंट टैग भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट इज द मेथड ऑफ यूजिंग, तो कौन सा मेथड होता है जिसके जरिए हम यूज कर सकते हैं एज अ कमेंट टैग को अपने वेब ब्राउजर के अंदर। तो कमेंट टैग का मैं सीधे आपको, मैं पहले इसमें एक लाइन डेफिनेशन के तौर पे लिख देता हूं, फिर जाकर के हम लोग इसका सीधे क्या कहते हैं सिंटैक्स लिखेंगे, कैसे हम इसको एज अ यूज करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे दिस आर यूजफुल फॉर द प्रोग्रामर्स as they can write notes for themselves to explaining the source code। आपने कुछ चीज लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, उसका क्या तरीका है, कैसे आपने सोर्स यूज किया है, उसी चीज को हम जानने के लिए एज अ कमेंट टैग का इस्तेमाल करते हैं। अगर बात करें इसके सिंटैक्स की, तो सिंटैक्स में बेटा हम लिखते हैं इसको आई, उसके बाद से जो आपको टेक्स्ट इंसर्ट करना हो आप टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, और फिर इसको आप क्लोज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक आपको टैग लिखना है कि मैं आपको सिंटैक्स लिख करके ही दिखा दे रहा हूं कि दिस टेक्स्ट विल नॉट बी displayed in the browser। अब इसको आप गौर से देखेंगे तो जब हमारा ब्राउजर रन करेगा तो उस दौरान आपने ये जो लाइन लिखी हुई ये आपको शो नहीं होगा, बट हाँ सोर्स कोड में आप जाएंगे तो इसको आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं। तो आई होप यहां तक चीजें क्लियर हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का दिया गया है वो एक केस स्टडी के बेस पर है। केस स्टडी में क्या कह रहा है कि आपको एक केस पढ़ना है और पढ़ करके आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि फॉर द कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस मस्ट फॉलो द सर्टेन रूल्स, दीज रूल्स आर कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। इसी को बेटा हम सिंटैक्स भी कहते हैं। फॉर ईमेल कम्युनिकेशन वी यूज SMTP and POP। For communication between the browser and the server, HTTP and HTTPS protocols are used. We can use the telnet to access the devices services available on the remote computers। हम इसका भी इस्तेमाल करते हैं एज अ टेलनेट प्रोटोकॉल का, जिससे हम रिमोटली कोई भी डिवाइस एक्सेस। अब आते हैं आंसर पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल। जाहिर सी बात है HTTP, FTP दीज आर द इंटरनेट प्रोटोकॉल। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन आपको केस स्टडी से रिलेटेड पूछा हुआ है। केस स्टडी को आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो केस स्टडी में कह रहा है कि दीज आर द प्रोटोकॉल्स SMTP और POP यूज करते हैं हम किस लिए बेटा, ब्राउजर्स और सर्वर्स को कनेक्ट करने के लिए। HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल्स का यूज भी हम करते हैं, सर्वर और ब्राउजर के लिए। POP और SMTP ईमेल के लिए यूज करते हैं। टेलनेट का यूज हम करते हैं रिमोटली। अब देखो एक इसमें पॉइंट दे रहा है FTP ऑल्सो नोन एज अ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जो काम
HTTP करता है वही काम FTP भी करता है। क्यों? क्योंकि HTTP क्या करता है, सर्वर से कनेक्ट करता है, और FTP भी आपके फाइल हैंडलिंग सर्वर से कनेक्ट करता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा पॉइंट है, इनको आप समझेंगे तो आंसर क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड फॉर द कंपोजिंग एन ईमेल। 9 यूज्ड टू रिसीविंग incoming emails by pulling the message from the web server to client, used to the sending। अच्छा, सिंपल मैं तरीका बता दे रहा हूं कि जब भी SMTP या POP से रिलेटेड आए, SMTP आप जनरली देखिएगा कि चिट्ठी आपको जब सेंड करना होता है तो आप उसके लिए डाकघर जाते हैं, तो इसका मतलब कि हम POP का यूज एज अ सेंडिंग के लिए करते हैं और SMTP का हम यूज एज अ रिसीव के लिए करते हैं। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज बी, और इसमें क्या होगा बेटा, सी। ओके, सो बोथ आर क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड द सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन द सर्वर एंड ब्राउजर विद द हेल्प ऑफ इंक्रिप्शन। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा डेटा ट्रांसमिशन एज अ सिक्योरिटी के साथ काम करता है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया, तो द करेक्ट आंसर इज यस, दैट इज HTTPS। चलते हैं लास्ट, अच्छा सॉरी, अभी 2-3 क्वेश्चन और है, बाकी हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। द फुल फॉर्म ऑफ POP नोन एज अ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, दिस वन इज अ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज टू डिलीवरिंग द डेटा फ्रॉम द सिक्योर टू द डेस्टिनेशन। किस प्रोटोकॉल का यूज हम करते हैं डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने में। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल IP इंटरनेट को एड्रेस करता है, SMTP ईमेल में यूज होता है। ARPANET इज अ डिफरेंट, ये एक नेटवर्क है। तो हमारे पास TCP और SMTP 2 ऑप्शन बचे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिलीवरी। ध्यान रखिएगा, देखिए ईमेल वाले क्वेश्चन को फिर घुमा के पूछा है, तो द करेक्ट आंसर इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन। SMTP नोन एज अ सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी एक तरीके से ईमेल का ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो नेक्स्ट हम लोग 15 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।